हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाई कोर्ट का आदेश, स्कूलों में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक नहीं हटेंगे। आइए पूरी खबर देखते हैं। भास्कर संवाददाता सागर से खबर है। स्कूलों में चल रही भर्ती अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि स्कूल में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। अधिवक्ता कमलेश राजपूत ने बताया है कि बुधवार को ही कोर्ट ने एक याचिका फैसला आया है कि पूर्व से कई वर्षों से जो जहां पर कार्यरत हैं वो पहले से तरह मांग करते आ रहे हैं। इस मामले में राज्य शासन को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। इसी तरह से केस में अंतिम फैसला आने से पहले ही अतिथि शिक्षकों ने यह मांग उठाई थी कि कार्यरत अतिथि शिक्षक पहले से जहां पर काम कर रहे हैं वो वहीं रहेंगे। इस प्रकार आपको बता देते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट ने इस आदेश के बाद मामला उलझ सकता है। इसी वजह से आपको बता देते हैं कि स्कूलों में खाली पड़े पदों के विरुद्ध नए सिरे से अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने न सिर्फ हाई कोर्ट में जवाब देना है बल्कि यह भी तय करना है कि जिन लोगों को उन्होंने आवेदन बुलाकर और मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की है और ज्वाइनिंग दी है उनको निकाला नहीं जाएगा। यह जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश है। ये कहा गया था कि मैं अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक और किसानों की ऋण माफी नहीं होगी तो सड़क पे आ जाऊंगा। सड़क पे आने वाला केंद्र में मंत्री जाके बड़े बंगले में जाके बैठ गया और एक सीएम हाउस में बैठ गया। वो कर्मचारियों ने क्या गुनाह किया जिनके लिए इन्होंने बातें की थी? क्या कारण है कि इस मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का जमघट लग गया? क्या कारण है? क्या कारण है ये सरकार बताए कि तनख्वाहें कर्मचारियों को, पेंशन है बुजुर्गों को। क्या कारण है कि ये हर तरीके से निकम्मी और नाकाम सरकार हो गई? मैं मानता हूं तमाम मुद्दे हैं, तमाम वो बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने रोज फोटो और विजुअल के साथ कही, उनके सबके सवालों के जवाब लिए जाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में सर, इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का शंखनाद प्रारंभ हुआ। आरएसएस के अपने कार्यालय में बुलाया गया और संगठन प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चंद्रवंशी ने दिया न्याय का आश्वासन। तो चलिए पूरी खबर देखेंगे विस्तार से। भोपाल शैलेंद्र सक्सेना, नर्मदा की पुकार। काफ़ी लंबे समय से पूर्व और अंधविश्वासों में चलते हुए हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं। अतिथि शिक्षकों ने अब तक तंग आ चुके मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अब तक एकजुट होकर निर्णय लिया है कि संगठन के बैनर तले ताकत के पूरी शहद सिद्धत करते हुए एकजुट होकर लंबे समय से आंदोलन का आगाज किया है। सरकार ने उनके नियमितीकरण के संदर्भ में अभी तक कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। अतिथि शिक्षकों के लंबे समय से मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देते आ रहे ट्रांसफर नीति के कारण अनेक अतिथि शिक्षकों का नुकसान हुआ, क्योंकि उनके विद्यालय में संदर्भित विद्यालय का व्याख्याता ट्रांसफर होकर आता है तो उस विद्यालय से अतिथि शिक्षकों को दूसरी शाला में आवेदन करना पड़ता है। यदि जगह रिक्त नहीं होती तो अतिथि शिक्षकों को घर पर बिठाना पड़ता है। वर्ष 2018 में तत्कालीन संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती का आयोजित की थी। इसमें परीक्षा के दौरान आपको बता देते हैं कि इस अवसर पर जिनकी उम्र 49 साल से अधिक थी उनके लिए भी उम्र का हवाला देकर उनको परीक्षा देने से वंचित किया गया। और यह सोचना लाजमी है कि उन परीक्षाओं के अलावा जिन परीक्षाओं में नहीं दी गई है बेचारे अपनी परीक्षा पास कैसे करेंगे। वर्तमान में जो भर्ती पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की अभ्यर्थियों की जा रही है उन्हें लाभ नहीं दिया गया। ऐसे में आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के कई अतिथि शिक्षक बाहर हो गए। अनेक अफसरों और नेताओं की बीजियों, सविलाओं और भर्तियां एवं अन्य रिश्तेदार बहुत कम मात्रा में अतिथि शिक्षक हैं जो कि बमुश्किल पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। किंतु ऐसे में बता देते हैं कि अभ्यर्थियों ने आश्वासन पाते हुए लंबा समय लगा दिया है। इस तरह से नियुक्ति नहीं मिली और दूसरी तरफ
उत्तराखंड सरकार ने लंबे समय से दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के सम्मानजनक 25,000 रुपये उत्तराखंड में एवं दिल्ली में 35,000 रुपये मानदेय को निर्धारित कर दिया गया। 62 वर्ष की उम्र तक अतिथि शिक्षक काम करते रहेंगे और उनका नौकरी पद स्थायित्व कर प्रदान किया गया। किंतु बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं हरियाणा में भी अतिथि शिक्षकों ने इस प्रकार के मानदेय सम्मान दिया गया है। जबकि आपको बता देते हैं कि राज्य में खुद भाजपा सरकार रही है। इन राज्यों में भी भाजपा सरकार ने हाल में छत्तीसगढ़ में 14,200 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। सवाल उठता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भय से अनेक राज्य अपने अतिथि शिक्षकों की सुविधाएं एवं सम्मानजनक मानदेय नहीं दे रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो सिर्फ सो रही है और मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार, वर्तमान में भाजपा के शक्तिशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अतिथि शिक्षकों के आंदोलन में आकर लंबे समय भाषण देते थे कि हम सभी का साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, किंतु बात करते थे, खुद को टाइगर निरूपित करते थे। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि एक करावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अतिथि शिक्षकों के आंदोलन में जाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बात कही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बाकायदा अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की लड़ाई पर सड़क पर उतरने का ऐलान किया था। किंतु बता देते हैं कि पार्टी बदलकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दी गई और केंद्र में इनाम के रूप में मंत्री का पद पाते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का पता नहीं चला कहाँ चले गए और अतिथि शिक्षकों की आज और अतिथि विद्वानों के मझधार में छोड़कर चले गए। इस अतिथि शिक्षकों की पूरी ताकत और पूरे दमखम की ओर से, पूरी शिद्दत से हम अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इस संदर्भ में आंदोलन का शंखनाद या दूसरे शब्दों में कहें कि आगाज शुरू किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर अब तक आपको बता देते हैं आंदोलन स्थान से हटेगा नहीं। शंखनाद 5 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में रहा, किंतु आपको बता देते हैं कि जैसे ही भाजपा सरकार को पता चला तो हमारे अतिथि शिक्षकों को खदेड़कर भगा दिया गया। यह शिवराज सिंह सरकार की सबसे बड़ी पनौती थी। प्रशासन ने नीलम पार्क में भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। संगठन के दूसरे अतिथि शिक्षकों के अधिकार के लिए संवेदनशील जगदीश शास्त्री, अनीता हरचंदानी और विनोद सेन एवं एस सोनी, पदम जैन, शैलेंद्र, कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक दिग्गज शामिल रहे। आपको बता देते हैं कि इस प्रकार अतिथि शिक्षक संगठन और शुभचिंतकों को मीडिया से दूर रखा गया और अनेक मीडिया प्रभारी अतिथि शिक्षकों के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए स्वेच्छा संवेदपूर्वक अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण दिलाने की मांग की जा रही है। इस बीच कार्यालय तक पहुंचकर संगठन मंत्री प्रधान के घनश्याम चंद्र बंसी स्वयं अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर न्याय प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए। संघर्ष के प्रति उनके संदर्भ में कहा गया है कि इस इच्छा कोई ना कोई भला ऐसा हो निकाला जाएगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाएगा ताकि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। बल्कि प्रशंसनीय पहले से करते हुए, सराहनीय करते हुए भी अतिथि शिक्षकों का कार्यालय बुलाया जाएगा और उन्हें अतिथि शिक्षकों को संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार आपको बता देते हैं कि अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में आज हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक पिछले 15 वर्षों से स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में अच्छी शिक्षा दे रहा है और इस कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा बालकों की शिक्षाओं में परिवर्तन आया है। आप देख सकते हैं कि 100% सभी का 85% से ऊपर बना हुआ है। चंद्रवंशी ने कहा है कि अभी तक आपकी बात को रखने के लिए सरकार से बात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल किया जाएगा, लेकिन हमने आपको मांगों को लेकर कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आपको बुलाया और आपकी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया है। हम प्रतिनिधि के रूप में सरकार से आपकी चर्चा में रखेंगे और 62 वर्ष तक आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए बात करेंगे। मानदेय अथवा आपकी सैलरी के विषय में भी हम पूरी चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि आरएसएस संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री गंभीरता पूर्वक पहुंचाई जाएगी और उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल आपकी मजबूरी समझता है
और वहीं आपको बता देते हैं चंद्रवंशी से ने इस घोषणा में उद्बोधन देते हुए कहा है कि सैकड़ों अतिथि शिक्षक भाई बहनों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया है। अतिथि शिक्षक संघ से जुड़े अतिथि शिक्षकों का कहना है कि यदि आरएसएस हमारे न्याय करते हैं तो आरएसएस हमारी मांगों का समर्थन करते हैं तो नेताओं को हर हाल में हमारी मांगें पूरी करनी होगी और हमारे साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना होगा। अतिथि शिक्षकों के संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि अभी तक सभी अध्यक्ष और संगठन मंत्री मुख्यमंत्री संवेदनशील देखने के लिए आतुर हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि देखने को यह मिला है कि शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षकों के पक्ष में किस प्रकार दरिया दिली दिखाते हैं और फिर संगठित होकर अतिथि शिक्षकों ने बेबस होकर अतिथि शिक्षकों के न्याय की बात नहीं करते हैं और जब वह सरकार से चले जाते हैं तो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात करते हैं और आज वो जब सरकार में है तो अतिथि शिक्षकों की बात नहीं करते हैं। ये मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का हाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के 70,000 अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित कर उनके घर की रोजी रोटी का व्यवसाय करेंगे और हजारों अतिथि शिक्षकों को दुआएं मिलेंगी। तो मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों एक साथ हो जाइए ताकि हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। और अंत में आपको बता देते हैं कि आवास सहायता योजना में आवेदन 15 तक होंगे जमा। विदिशा छात्र छात्राओं के द्वारा आवास सहायता योजना में एमपी में टॉस पोर्टल पर अपडेट करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के अनुसार सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित दिया गया है कि अपने अधीनस्थ संस्थाओं में अध्यापन कर रहे छात्र छात्राओं के 100% आवेदन समय सीमा में कराए जाएं ताकि उनको पूरी सहायता मिल सके और अतिथि शिक्षक हमारे ज्ञापन देते रहेंगे जब तक कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।